हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर करा हुआ था उसके क्वेश्चंस आपको कैसे आते हैं और जो आने वाले पेपर्स है उसमें कैसे देखने को मिलेंगे वो मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करवाने वाली हूँ। ठीक है, इन केस अगर आप देखना चाहते हो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं तो मैंने जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ख़त्म हुआ है उसके नीचे ही PDF अपलोड किया हुआ है वीडियो का विद द सोल्यूशन। वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इसमें भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। सो इससे आपको आइडिया लगेगा कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना है। और मतलब केमिकल बॉन्डिंग मैंने काफ़ी बड़ा जो चैप्टर है वो करवाया आपको। मैंने सिर्फ वही करवाया जहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, इन केस कोई भी क्वेश्चन अगर चेंज करते हैं एग्जामिनर, सो वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली हैं, किस तरह से आप उनको डिफरेंट क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे। ठीक है, वो भी मैंने आपको जब मैंने थ्योरी लेक्चर लिया था वहाँ पे आपको डिस्कस करवा दिया था। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं फिर हम। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो एक और बात कि जो आपका नवंबर का पेपर होता है ना, चाहे मैं मेडिकल की बात करूं या फिर मैं नॉन मेडिकल की बात करूं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नवंबर के पेपर में ज़्यादा वेटेज के साथ आते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मतलब चैप्टर्स ऐसे हैं जो जून में ज़्यादा वेटेज के साथ आते हैं। मतलब अगर मैं 10 ईयर्स के पेपर को मैंने जैसे एनालाइज करा है तो वही फ्रिक्वेंसी चल रही है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका नवंबर के पेपर में ज़्यादा वेटेज लेके आता है। ठीक है, तो मतलब अभी आपका नवंबर का ही पेपर होगा, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल। कभी कभी मेडिकल वालों को तो इसी चैप्टर में से 3-3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। जस्ट आपको पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप वाइज एलिमेंट है वो लर्न होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद कौन सी ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर से ही फाइंड आउट कर लेते हैं। इन चीज़ों का आइडिया है, उसके बाद ये जितने मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब मेरी सजेशन आपको ये है कि ये वीडियो करने से पहले आप एक बार जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन का टेबल बनाया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन SP, ज्योमेट्री हमारे पास लीनियर होती है, ऐसे करके मैंने बनाया था ज्योमेट्रीज का। उसके बाद मैंने शेप्स का बनवाया था, उनको रिवाइज कीजिए। फिर इन क्वेश्चंस को क्या करिए, वीडियो पॉज करके जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ वो खुद से कीजिए। खुद से हो रहा है, वेरी गुड, मतलब आपने थ्योरी लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड करा है। अगर नहीं हो रहा है फिर देखो मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रही हूँ, क्योंकि जो आपने गलती करी है क्वेश्चन करते टाइम, जब आप मेरा देखोगे कि मैं कैसे कर रही हूँ, उससे क्या होगा कि आपको खुद से पता चलेगा हाँ मैंने यहाँ पे गलती करी है। तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है और वैसी गलती हम दोबारा पेपर में नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप वो क्वेश्चन पेपर में करोगे आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो बात स्ट्राइक ज़रूर करेगी कि मैंने वैसे गलती करी थी, ये क्वेश्चन वैसे नहीं होना है। ठीक है, ऐसे करोगे ना, अलग से रिवीजन के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, हम साथ ही साथ रिवीजन करते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी एंड में जब हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे तो आपकी और भी ज़्यादा अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। फॉलोइंग, मतलब ये एग्जाम्पल दे रखे हैं CHSF4, बताओ इसमें से कौन सा जो है आपका सॉरी जो कौन सा पेयर है वो सेम ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए, ले लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला फॉर्मूला, क्या था, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मैं लिख देती हूँ ऊपर, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में अगर हाइड्रोजन है या फिर हेलोजेंस है हमारे पास, हेलोजेंस पता ना ग्रुप नंबर 17 वाले, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। इसीलिए बोलती हूँ जो वो ग्रुप्स वाली मैंने वीडियो डाली हुई है विद द निमोनिक्स, उनको लर्न करो, फिर ये केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी, अदरवाइज मुश्किल लगती है ये केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस चार्ज के अकॉर्डिंग भी हम कर देते हैं अगर कहीं पे प्लस माइनस चार्ज है। तो सबसे पहले CH4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो हाफ कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी सेंट्रल एटम 4 हाइड्रोजन है, क्या आ गया 8/2 4 आ गया। ठीक है, SF4 का निकालते हैं 1/2। सल्फर का ग्रुप नंबर 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 4 6 और 4 10 आ गया, 10/2 5 आ गया। तो इनका तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सही मतलब सेम नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर B पे, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, सो हाफ सेंट्रल एटम ऑफ द नाइट्रोजन 15 ग्रुप में 5 4 हाइड्रोजन है, प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो -1, 5 और 4 कितने हो गए 8, 8 - 1 सॉरी 5 और 4 9, 9 - 1 8, 8 - 2 कितना आ गया 4। ओके,
XeF4, तो जीनोन यहाँ पे क्या है हमारी नोबल गैस, हाफ जीनोन में कितने होंगे 8, फ्लोरीन ऐड होगा 8 और 4 कितने होंगे 12, 12 पॉइंट में ये भी क्या आ गया गलत, मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं अब, CH4 और NH4 पॉजिटिव। देखो NH4 पॉजिटिव का क्या आया हमारे पास 4, और यहीं पे मैंने निकाला था CH4 का, कहाँ निकाला था, ये निकाला था, तो इसका भी 4, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले निकाल चुके हैं, विच मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इन दोनों की ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे कौन सी ज्योमेट्री होती है, साथ ही साथ में रिवाइज करो इन चीज़ों को, टेट्राहेड्रल लाइक दिस वे, इसकी भी ऐसे होगी, और NH4 पॉजिटिव की बात करें तो इसकी भी ऐसे ही होगी हमारे पास ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो आई होप ऐसा ही क्वेश्चन होता है ज्योमेट्री का, सेम ज्योमेट्री है या फिर ज्योमेट्री बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या है बॉन्ड एंगल के ऊपर। ठीक है, देखो नेक्स्ट है फॉलोइंग हैव डाइपोल मूवमेंट, इसमें से किसका है जो डाइपोल मूवमेंट होगा, मतलब होगा बाकियों का नहीं होगा वो बताना है हमें। तो NH3 है, CO2 है, वाटर है और BCl3 है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपने क्लास अटेंड करी है कि डायपोल मूवमेंट देखने के लिए मतलब पोलर होना चाहिए ना मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल पोलर होता है उसी में डायपोल मूवमेंट होता है, तो पोलर होना चाहिए, उसके लिए कैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए, इररेगुलर ज्योमेट्री। इररेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि उसमें सेंट्रल एटम जो है अराउंड उस पर लोन पेयर होने चाहिए, या फिर जो सारे के सारे एटम है वो सेम नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ तो साइड एटम सारे सेम है, तो उस फॉर्मूले को लगा के तो नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे, देखते हैं सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बचता है या नहीं। इसका अभी करा था 4 आया था, तो इसका स्ट्रक्चर बना दो, यहाँ पे H, यहाँ पे H 3 ही है, बाकी बचा यहाँ पे आया लोन पेयर। कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर आया ऐसे। उसके बाद वाटर का फाइंड करेंगे, इसका भी आएगा 4, ऐसे करके 2 पे क्या है लोन पेयर। BCl3 का फाइंड करेंगे ऐसे, BC फॉलोइंग हैव अ डायपोल मूवमेंट, इसमें से किस पेयर का जो है डायपोल मूवमेंट होगा, है ना, डायपोल मूवमेंट होगा। तो ये है सेंट्रल एटम है, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, साइड एटम सेम, तो इसका नहीं होगा। सेंट्रल एटम है, कोई लोन पेयर नहीं, साइड एटम सेम, तो इसका नहीं होगा। तो यानी कि ये जो पेयर है हमारे पास अमोनिया और वाटर, क्योंकि इसके ऊपर है लोन पेयर, तो इसका डायपोल मूवमेंट होगा हमारे पास, बिकॉज इट इज अ पोलर मोलिक्यूल। ठीक है, ऐसे होना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो DsP2, D मतलब 1 है, SP 1 है, और P कितना है 2, 4, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर गया है। अब अगर आपको ध्यान में हो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है आपके पास, तो 2 ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल और हमारी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, तो जो टेट्राहेड्रल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ठीक है, तो मैंने बताया था टेट्राहेड्रल जनरली जो p ब्लॉक वाले एलिमेंट है वो शो करते हैं, और जो ये स्क्वायर प्लेनर है क्योंकि इसमें DsP2 आ गया, हमारे पास D इन्वॉल्व हो गया, तो जो D ब्लॉक वाले एलिमेंट है ट्रांजिशन मेटल है। तो सबसे पहले तो यही चेक करो कहीं यहाँ ट्रांजिशन मेटल तो नहीं आ रही है। यस, ये देखो PTlCl4, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट टिक करो कि PTCl4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में पूछे, ज्योमेट्री नॉट शेप, क्योंकि शेप तो हमारे पी ब्लॉक भी शो करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट वाले। ठीक है, जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है पर उस पर लोन पेयर होते हैं, ये चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं चैप्टर में। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनोन F2, तो जीनोन F2, तो जीनोन को तो लर्न कर लो हाइब्रिडाइजेशन वाले में कि नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके 8, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 8, फ्लोरीन होगा 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 अपॉन में 2 आ गया हमारे पास 5, तो 5 आया मतलब TBP, तो ड्रॉ करो TBP। तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया इसका यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास मैंने बताया था TBP शेप में यहाँ से सबसे पहले फिलिंग स्टार्ट होती है, डबल बोन लोन पे लोन। 5 आया कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होगी sp3 D2, 3 4, ओके 4 और 5 sp3d। अगर शेप पूछता तो लोन पेयर हमने छुपा लेने थे, लोन पेयर छुपा लिए, ये क्या बन रही है लीनियर शेप। ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ NH3, तो अब बारी आती है एंगल की। तो आप देख रहे हो शेप के ऊपर, डायपोल मूवमेंट के ऊपर, ठीक है, मतलब पोलर है या नहीं है, उसके बाद एंगल के ऊपर। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर।
यही क्वेश्चन, यही टॉपिक है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है, अगर बाकी क्वेश्चन टॉपिक चाहे आप छोड़ जाओ, ठीक है। पर ये करने के लिए बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, वो भी है ना, छोड़ नहीं सकते ऐसे टॉपिक्स को हम। तो उससे पूछा हुआ एंगल ऑफ NH3, तो लो NH3 लिया हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 आता है। तो अगर इस पे लोन पेयर नहीं होते, रेगुलर ज्योमेट्री होती तो टेट्राहेड्रल में एंगल होता है 109.5, बट यहाँ पे है लोन पेयर। तो मैंने बताया था जब भी लोन पेयर आएंगे तो एंगल क्या करता है हमारा, डिक्रीज करता है, क्योंकि रिपल्शन होनी स्टार्ट होती है इसमें, तो रिपल्शन होने की वजह से ये थोड़े नज़दीक आते हैं तो एंगल डिक्रीज कर जाता है, मतलब कि लेस देन होगा 109.5 से, ठीक है। 90 से, मतलब ऑप्शन में आपको ना ऐसे मिलेगा ओवर 90 और लेस देन 900, तो ऐसे ही होगा, मतलब लेस से हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया, तो 90 से बड़ा होगा पर इससे छोटा होगा, ये है, ठीक है। बट एक ही ऑप्शन होगा आपको लेस देन 109.5 वाला, तो वहाँ से आप देख के उसको टिक कर सकते हो। ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन है NH3 को आते हैं, तो NH3 को तो रट ही लो आपकी, क्या है उसमें, नॉन पोलर बताना है इसमें से कि नॉन पोलर कौन कौन सा है, मतलब NH3 है, CCl 4 है, HF है, HCl है ना, HCl है और वाटर है। तो NH3 को तो अभी करा हमने ऐसे, बीच में इनमें लगा रही हूँ, यहाँ आ जाते हैं लोन पेयर। वाटर का भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, 2 ही यहाँ पे H आएंगे, H यहाँ पे लोन पेयर, तो ये तो हमारे पोलर है, ये तो रहने से रहे, पोलर तो उससे पूछा ही नहीं है। अब बारी आती है CCl4 की, तो CCl या इस HCl की है ना, तो HCl का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे HCl, ये CCl4 को हम करेंगे 4 4 8, इसका आ जाएगा 4, Cl 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 Cl, तो इसमें तो है रेगुलर ज्योमेट्री और सारे आइटम्स है सेम, तो ये क्या होना चाहिए, इसका मतलब कि हमारे पास यही नॉन पोलर होना चाहिए, और ऑप्शन भी यही है। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये भी तो हमारे पास क्या है, लीनियर ज्योमेट्री है एक तरह से, है ना, बट इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये खुद को, मतलब ये जो बॉन्ड है अपनी तरफ पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इस वजह से यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट होती है, तो पोलैरिटी जनरेट होती है तो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर पोलैरिटी इधर को जनरेट होती है वहीं उतनी इधर को चली जाती है, तो कैंसिल आउट हो जाता है सारा ही इफेक्ट। तो HCl को अब नोट डाउन, HCl HF ये हमारे पोलरी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जहाँ पे आपको रेगुलर ज्योमेट्री मिल गई, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वही आपका नॉन पोलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ ClF3, ClF3 की शेप बतानी है आपको, निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, हाफ क्लोरीन 7 F3 10/2 5, यानी कि TBP, तो लगाओ पहले TBP, ऐसे TBP कहाँ से फिलिंग होती है, यहाँ से और यहाँ कर दिया हमने, यहाँ पे आगे लोन पेयर, तो शेप में देखने के लिए लोन पेयर छुपा दो, क्या बन रहा है ये T शेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर, दिस इज योर क्या बोल सकते हैं इसको, होमवर्क बोल सकते हैं। आप बताओगे मेरे को बॉन्ड एंगल क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ये मैं क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास है CN बॉन्ड, CO बॉन्ड, Cl बॉन्ड और CH बॉन्ड। आपको क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि इसमें से सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, तो पोलर बॉन्ड सजेस्ट करने के लिए हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास। किसके पास जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास। तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वहाँ पे उतनी पोलैरिटी होगी। तो हमने कैसे याद करा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, फोन से, FON फोन से। तो FON फोन से सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन तो नहीं है, ऑक्सीजन है, विच मीन इसकी जो हमारे पास अगर हम बोले पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ लीनियर, तो इन तीनों में से लीनियर कौन सा है। देखो ये वाटर और NH3 हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, ये आप देख ही रहे हो, ये लीनियर नहीं है, तो ये दोनों लीनियर होने से रहे। अब आती है SO2 की बारी, ठीक है। SO2 को निकालते हैं, हाफ आ गया हमारे पास, सल्फर वाले उसमें आता है ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप में 6, तो 3 आया इसका, ऐसे होगा ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ इसके लोन पेयर होंगे, तो ये तो लीनियर नहीं है। बचता है CO2, CO2 का भी हमने पहले निकाला था ऐसे, तो CO2 क्या है यहाँ पे, लीनियर शेप का। ऑलमोस्ट ये सारे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट कैटेनेशन। तो ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाईएस्ट कैटेनेशन पावर जो है कौन से एलिमेंट की होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब आता है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव, ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव। देखो जो ये है ना बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट ट्रिक भी करवाई हुई है, शॉर्ट्स में अपलोड करी हुई है मैंने, शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हो। अगर आप एक्चुअल में समझना चाहते हो कि व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर, कैसे हम अलग अलग एलिमेंट्स का या मॉलिक्यूल्स का फाइंड आउट करते हैं, वो देखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो स्पेशली बॉन्ड ऑर्डर करके लिख सकते हो आप, बॉन्ड ऑर्डर इन केमिस्ट्री बाय क्यूपन एजुकेशन, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको डिटेल वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लिखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी 1s2 2s2 2p2 नहीं 2p4। तो मैं p वाला ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने p वाला ड्रॉ करा। अब ये कैसे जाते हैं मैंने पूरा वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। एक बॉक्स नीचे आता है, 2 बॉक्स ऊपर, फिर से 2 बॉक्स ऊपर, फिर एक बॉक्स ऐसे। तो कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 आएंगे यहाँ पे, क्योंकि O2 पॉजिटिव है, एक तरफ हम 3 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 7 है, तो यहाँ गया। तो ये हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो ऊपर वाले होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ इंटू में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, 7/2, 7/2 करेंगे 3.5 जो है, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे, 5 2.5 क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी कैसे स्प्लिट आउट करती हैं सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, आप वीडियो में जाके विजिट करो, ठीक है। क्योंकि मेडिकल वालों की बात करूँ ना, उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हो, डिटेल में स्टडी भी कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक्स तो वैसे लर्न कर लो, एक बार वीडियो ज़रूर विजिट करना है, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन घूम गया फिर मुश्किल होगी शॉर्ट ट्रिक्स पे, ठीक है। तो इससे बेटर है पहले थ्योरी लेक्चर देख लो, इनकेस आपको समझ में नहीं आती है चीज़ें फिर रट लेना चीज़ों को, ठीक है। रटते हम तभी है जब समझ में नहीं आती, जब हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं फिर रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। उसके बाद आया है नंबर ऑफ लोन पेयर, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन जीनोन F2, ठीक है, जीनोन F2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं हम, हाफ, जीनोन 8, फ्लोरीन ऐड होंगे 10, 10 + 2 5, निकाल देते हैं, फिर कौन सी बनेगी TBP। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपने ज्योमेट्री वाले शेप वाले क्वेश्चन क्या करने हैं मतलब सॉल्व करने, आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया ना उसके रिस्पेक्ट में जो भी ज्योमेट्री होती है ना उसको ड्रॉ करो, तभी ये क्वेश्चन ईजी होंगे, अदरवाइज मुश्किल है ये क्वेश्चन करना, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ हमेशा ड्रॉ करती हूँ कि कौन सी है, TBP है तो मैंने TBP ड्रॉ करी। TBP मतलब ट्रायगनल बाय पिरामिडल, तो ये बनाई मैंने ट्रायंगल और इधर को हो गया बाय पिरामिडल। उसके बाद कितने F लगे हुए हैं 2, तो हम सबसे पहले फिलिंग यहाँ से करते हैं। बाकी सारी पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं लोन पेयर, तो उसने लोन पेयर मतलब कि लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर 2 3, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 लोन पेयर, ठीक है। ये अलग सा क्वेश्चन था आपके पास कि उसने लोन पेयर के बारे में पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PCl5 हाइब्रिडाइजेशन। सो हाफ फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन वाले में, 5 5 10, तो 10/2 5 आ गया, तो 5 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d, 1 3 4 और 5, sp3d आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है ये आयनिक बॉन्ड वाला दिख रहा है आपको, वेट मिनट, दिख रहा है ना आयनिक बॉन्ड वाला क्वेश्चन। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो कब बनता है आपका, ठीक है। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड कब बनता है आपका आयनिक बॉन्ड, कंबाइनिंग एटम गेन इलेक्ट्रॉन, नो गेन तो नहीं होता, गेन लूज दोनों होता है। कंबाइनिंग एटम लूज इलेक्ट्रॉन, नो। मेटेलिक एटम रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक, तो ये राइट ऑप्शन है। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में मैंने बताया था आपको कि आयनिक बॉन्ड जो है
आयनिक बॉन्ड मतलब जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये मेटल एंड नॉन मेटल में फॉर्म होता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, नॉन मेटल में फॉर्म होता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच कंटेन डबल बॉन्ड। आपको 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये मैंने इसका भी बोल सकते हैं, बाकी आयोपिक नेमिंग का भी बोल सकते हैं। C2H4, C आपके पास है C2H6, C2H6, हाँ, कि इन तीनों में से बताओ किस में डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। देखो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को उठाओ, कितना है आपके 2 कार्बन है, लगाए हमने 2 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही है, तो 2 है मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक इसकी तरफ होगा एक इसकी तरफ होगा। अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं 4, तो एक ही बना हुआ है उसका, विच मीन्स यहाँ पे क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे आते हैं, कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, 2 इस तरफ होंगे 2 इस तरफ होंगे, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो है, इसको 2 चाहिए इसको भी 2 चाहिए, तो यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आपके पास है LiCl, NaCl, KCCl, CCl3। आपको क्वेश्चन आया ना, बताओ सबसे ज़्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो किस में होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किस में होगा। तो आप एक चीज़ याद रखोगे कि जो आयनिक कैरेक्टर है ना, क्योंकि हमने आयनिक कैरेक्टर के क्वेश्चन करे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के, मतलब आप आयनिक ही फाइंड करोगे। आयनिक मैंने कैसे बताया था कि कटायन अनायन को देखते हैं, तो अनायन तो इसमें सिमिलर है, बात आती है कटायन की, तो कटायन का साइज जितना छोटा होगा आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा होगा, तो इसका जो है मतलब कि कटायन का साइज सबसे छोटा होगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो आयनिक बॉन्ड का ऑर्डर अगर हम लगाएं आयनिक बॉन्ड का, तो आयनिक बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा, यही होगा जो मैंने लिखा हुआ है। अब उसने पूछा हुआ है कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किस में होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर हम देखें, आयनिक बॉन्ड जो है सबसे कम इसमें है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किस में होगा, जिसमें सबसे कम है सीजियम क्लोराइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के पूछ सकते हैं, मतलब हमने तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है अपना आयनिक बॉन्ड वाला। आयनिक बॉन्ड जिसमें मैक्सिमम है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, और जिसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे मतलब कि सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, कैसे कैसे किन किन टॉपिक से क्या क्या एक्सटेंड रहा है, वो सभी डिस्कस कर दिया, और बीच बीच में आपके नए क्वेश्चन भी डाले थे इन केस अगर वो क्वेश्चन बनते हैं तो, ताकि आप उनको भी सॉल्व कर लो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। इन केस कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।